Type today PK25NG in any internet browser. You can get the all playlist of Indian Constitution and UPSC related material. So visit now. ओके फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25NG के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 के बारे में और बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा में इसको देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसकी आज हम बात करेंगे इसकी गठन, पृष्ठभूमि, कार्य एवं सदस्य संख्या के बारे में हम अच्छे से देखते हैं। महात्मा गांधी, संविधान सभा के बारे में बात करने वाले प्रथम व्यक्ति महात्मा गांधी को माना जाता है। 1922 में उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अगस्त 1940 में अंग्रेजों की तरफ से एक प्रस्ताव रखे गए जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसमें सारे नागरिक सामान्यतः भारतीय ही होंगे, मतलब उसमें और लोग भी हो सकते हैं। इस बात को गांधी जी, कांग्रेस के अन्य सदस्य व अन्य संगठनों ने स्वीकार नहीं किया। संविधान सभा की शुरुआत क्रिप्स प्रस्ताव से होता है। तो चलिए समझते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव है क्या। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारतीयों के लिए भारत लाया गया था, जिसमें सर स्टीफोर्ड क्रिप्स के द्वारा सन 1942 में रखा गया था। इसमें अंग्रेजों ने स्पष्ट कर लिया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन हमने इसे भी अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का कारण युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन होगा, यह भारतीय चाहते थे। गांधी जी ने इसे बैंक के चेक की संज्ञा दी थी। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत ही गठित की गई थी। इस मिशन में आने वाले 3 सदस्य थे। पहला सर पैथिस लॉरेंस, जो कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, सर स्टीफोर्ड और एक व्यक्ति और इसमें शामिल था, अलेक्जेंडर। यह तीनों सदस्य ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारत आए थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने चाहिए थे। यह 389 सदस्य का आंकड़ा कैसे आया, ये तो बड़ा दिलचस्प होगा इसको जानना। इसको हम क्या करते हैं, क्या यह सभी सदस्य निर्वाचित हैं या मनोनीत या दोनों थे? 389 का आंकड़ा इस वजह से रखा गया क्योंकि उस टाइम भारत की जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास थी। 40 करोड़ में प्रति 10 लाख जनता पर एक सदस्य का निर्वाचन होना था। इसी वजह से 389 का आंकड़ा आया, जो कि 392 प्लस 4 यानी कि 296 भारत से जो कि निर्वाचित सदस्य थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत के थे, और 93 सदस्य देसी रियासतों से जो कि मनोनीत 4 थे। कमिश्नरी प्रांत उस समय में जो हुआ करता था उसमें शामिल है दिल्ली, अजमेर क्षेत्र, कुर्ग जो कि कर्नाटक में आता है, और बलूचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत की जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास थी। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। टोटल सदस्यों की संख्या हमने पहले डिस्कशन किया 289, और उस पर केवल 207 सदस्य भाग ले रहे हैं। क्या वजह है? 207 में से 9 सदस्य महिलाएं थीं, और संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। वह इसलिए कि उनका चुनाव हुआ था। यह ब्रिटिश सरकारों ने मनोनीत किया था नहीं, उस समय के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। चर्चिल, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बैठक के संदर्भ में कहा, यह वह विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये तो है बड़ा दिलचस्प ना, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं इस संदर्भ में, जब 389 सदस्यों में केवल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया, क्योंकि जो 93 सदस्य थे, 73 सदस्य थे, वह मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, और उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। इसमें हमने पहले ही पढ़ा था कि 207 सदस्यों ने भाग लिया, और 207 में से 9 सदस्य महिलाएं थीं। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। वो इसलिए कि उनका चुनाव हुआ था, यह ब्रिटिश सरकार ने मनोनीत किया था नहीं, उस समय के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। इस बैठक के मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। चर्चिल, जो कि प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्होंने इस बैठक के संदर्भ में क्या कहा था, वह विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। उनको कहने का मतलब था कि संविधान की सभी सदस्यों में से 73 सदस्यों जो कि मुस्लिम लीग से थे, इस बैठक का बहिष्कार किया। और दूसरा कारण था, देसी रियासतों को पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है।
11 दिसंबर 1946 पहली बैठक के 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए। बात है 13 दिसंबर 1946 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा पर एक प्रस्ताव रखा, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव में यह बताया गया था कि संविधान सभा में सरकार की प्रकृति कैसी होगी, किन किन उद्देश्यों से लेकर चलेगी। इस बैठक में उद्देश्य प्राप्त प्रपत्र स्वीकार नहीं किया गया। इसके सदस्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा में नहीं आ जाते तब तक यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं होगा। बात आई 22 जनवरी 1947 को, जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। वर्तमान संविधान प्रस्तावना का आधार यह उद्देश्य प्रस्ताव ही था। डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव हार गए थे, जबकि बंगाल क्षेत्र जयपुर भुलवा, जो कि आज कल पाकिस्तान में चला गया है, और बंगाल से उन्हें मुस्लिम लीग की मदद से सदस्य चुन लिया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा सदस्य राजेंद्र प्रसाद द्वारा मुंबई के तत्कालीन प्रधानमंत्री BG खैर को पत्र लिखकर मुंबई के सदस्य MR जयकर अपने पद से इस्तीफा देंगे और बाबा साहेब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अम्बेडकर को सदस्य चुने जाएंगे। BN राव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले भारतीय सदस्य थे। उन्होंने प्रारूप तैयार किया कि प्रारूप का जांच करने के लिए प्रारूप समिति गठित की गई। प्रारूप समिति को पांडुलेखन भी कहा गया जाता है। बात आती है 29 अगस्त 1947 में गठित इस समिति में 7 सदस्य थे। अब हम डिस्कशन करते हैं कि ये 7 सदस्य कौन थे। वो उसमें शामिल थे अम्बेडकर साहब, इस समिति के अध्यक्ष, साथ ही गोपाला स्वामी अयंकर, आलादी कृष्ण स्वामी, अय्यर मोहम्मद सादुल्ला जो कि मुस्लिम लीग के थे, KM मुंशी जो कि कांग्रेसी थे, TT कृष्णाचारी और माधव राव, यह प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। हिंदू धर्म पहेरी के लेखक अम्बेडकर की पुस्तक है, जिसमें पाकिस्तान पर विचार किया गया है। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। 24 जनवरी 1947 में संविधान सभा की अंतिम बैठक को लिया जाए। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। 26 नवंबर 1949 आंशिक रूप से संविधान सभा लागू हुआ और इसे विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी वजह से इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए। अनुच्छेद 294 का उल्लेख अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 8, 9, 366, 367, 380, 394 और 324 जो कि चुनाव आयोग की है, नागरिकता से संबंधित है। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 7, यह 16 अनुच्छेद लागू हुए। राजस्थान की लक्ष्मी बिंद सिल्लवी के सलाह से ही इसे विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कि है संविधान में डॉक्टर साहब अम्बेडकर की योगदान। संविधान में डॉक्टर साहब अम्बेडकर की योगदान तो बहुत है और ये रेखांकित करने के लिए जब डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जयंती जब मनाई जा रही थी, तब विधि दिवस को बदलकर संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, यह कहा गया कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे और 26 जनवरी 1930 को हम और इस तरह हमने 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। चूँकि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब हम अपनी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाने लगे। 26 जनवरी को ऐतिहासिक परंपरा को रखने के लिए संविधान को पूर्ण बन जाने के बावजूद भी हम इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किए। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक, जिसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया। पंडित जवाहर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। कि पहले संख्या 289 थी और अब यह केवल 284 ही रह गया। हीरा मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद यह संख्या 224 हो गई।
मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बावजूद संविधान में हस्ताक्षर किए। इस वजह से 389 की सदस्य संख्या में यदि हम 74 जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे उसको घटा दें तो आंकड़ा बहुत कम आता है। संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा प्रतिदिन 2 बैठक में समाप्त होता है। संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान निर्माण पर चर्चा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और संविधान सभा की दूसरी बैठक में संसद के संदर्भ में काम होता था, जिसकी अध्यक्षता JNV मार्वल किया करते थे। GNU मार्वल पर मावलकर करते थे। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अब हमारे पास एक बड़ा सा सवाल आता है कि संविधान सभा को ये अधिकार किसने दिया कि वह राष्ट्रपति को नियुक्त कर दूसरा निर्वाचन शब्द के नियुक्त करे और दूसरा निर्वाचन शब्द। ये हमने पहले बात बता चुके हैं इसके बारे में, जिसमें हम आपको पता होगा कि संविधान सभा के कार्य में संविधान सभा पहले संविधान निर्माण पर चर्चा करते थे और उसके दूसरी बैठक संसद के संदर्भ में होते थे। संविधान सभा जब संसद के रूप में काम करती थी तब यह निर्वाचन हुआ। संविधान सभा ने यह स्पष्ट रूप से आवेदन निकाले जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आवेदन आया और वह इस तरह निर्वाचित स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। इससे संबंधित कुछ उल्लेख अनुच्छेद 380 में मिलता है, जिसे हमने अभी अभी समाप्त कर दिया। भारत के संविधान का शीर्षक भारत का संविधान ही है। अनुच्छेद 394 में 2 बातों का उल्लेख मिलता है। 26 जनवरी 1949 को 16 अनुच्छेद लागू होते हैं और बाकी के सभी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन लंबा सफर में हमारे संविधान सभा के सदस्य यह सोच रहे थे कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी होगी। आपको बता दें, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के शासन लागू होंगे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक इसका उल्लेख 15 अगस्त 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में स्पष्ट लिखा हुआ है। 1935 भारतीय शासन अधिनियम और 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये दोनों अधिनियम भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद 395 के द्वारा समाप्त कर दिए गए। भारत का संविधान हिंदुओं की संस्था है। यह बात लॉर्ड साइमन ने कही थी। लॉर्ड साइमन आयोग को लेकर भारत आए थे। 206 कांग्रेस के सदस्य थे। चर्चिल ने इसे एक जाति की संज्ञा कहा था। ग्रेन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के फलस्वरूप सारे सदस्य आएंगे। संविधान निर्माण में अंबेडकर का योगदान। संविधान निर्माण में अंबेडकर का योगदान। अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैंने कुछ अच्छा काम किया है तो वह है 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया। और इस तरह हमने आज संविधान सभा को अच्छे से समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।